आज हम क्लास 10 के कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल में 67 इकाई की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यदि लंबाई 5 इकाई घट जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई एल तथा चौड़ाई बी है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एल गुने बी बराबर एल बी। अब आगे लिखेंगे, आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर 3 इकाई बढ़ा देंगे लंबाई में तो क्या हो जाएगा, एल प्लस 3 हो जाएगा। और चौड़ाई को कितना बढ़, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर तो ये हो जाएगा बी प्लस 2। तो प्रश्न से हो जाएगा एल प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 इजकल टू, जब लंबाई को 3 बढ़ा रहे हैं चौड़ाई को 2 बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, 67 इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो एल गुने बी एल बी प्लस 2 गुने एल 2L प्लस 3B जोड़ 6 बराबर एल बी जोड़ 67। एल बी काट देंगे, 2L प्लस 3B बराबर 67, प्लस में 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2L प्लस 3B बराबर 61। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः अभी करा लंबाई में 5 घटाने पर तो लंबाई में 5 घटा देंगे, चौड़ाई में 3 बढ़ाने पर तो चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे, बी प्लस 3 हो जाएगा। तो प्रश्न से एल माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 इजकल टू एल बी माइनस 9। तो एल गुने बी एल बी प्लस 3L माइनस 5B प्लस माइनस माइनस 3 इजकल टू एल बी माइनस 9। एल बी कट जाएगा तो 3L माइनस 5B माइनस 3 बराबर माइनस 9। सॉरी, यहाँ 5 या 15 होगा, 15 हो जाएगा। तो 3L माइनस 5B बराबर माइनस 9, माइनस में 15 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3L माइनस 5B 15 में से 9 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हुआ, इसको सेकेंड हुआ। सभी स्टूडेंट अपना इसको हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है और धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटा लेती है। इसके चाल शांत जल में बताएं, धारा की चाल भी ज्ञात करें। तो लिखेंगे, माना कि नाव की चाल शांत जल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो प्रश्न से तो चाल बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 20 दिए हुए है, तो लिखेंगे 20 बटे x प्लस 22 इक्वल टू समय 2 घंटा में 20 किलोमीटर हो रहा है, तो 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एक्स प्लस 22 इक्वल टू 20। तो x प्लस 22 बराबर 20 बटे 2 लिख देंगे, 2 दहें 20, यानी x प्लस 22 बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे। पुनः धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत चाल यानी x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रश्न से इसमें कुल डिस्टेंस 4 है, यानी 4 बटे x माइनस 22 इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 22 इजकल टू हो जाएगा 4। तो x माइनस 22 इजकल टू 4, 2 दूना 4, यानी x माइनस 22 इजकल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसको भी आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, आंसर आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र के उम्र की 3 गुनी थी और आज से 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र निकालें। लिखेंगे, माना कि
पिता की उम्र x तथा पुत्र की उम्र y है। 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र x माइनस 5 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र y माइनस 5। तो प्रश्न से x माइनस 5 इजकल टू कहता है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी 3 इंटू बाई माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर 3 गुने बाई 3 बाई माइनस 3 पचे 15। तो x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 15, माइनस में 5 इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। पुनः अब वही कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 10 हो जाएगा। तो पुत्र की भी आयु 10 वर्ष बाद, पुत्र की आयु y प्लस 10 हो जाएगा। तो प्रश्न से जब 10 वर्ष बाद क्या होता है, पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाता है, यानी x प्लस 10 इंटू 2 इंटू बाई प्लस 10। तो x प्लस 10 2 बाई प्लस 10 दूना 20। तो x प्लस में 2 बाई इधर आया तो माइनस में बराबर 20 हो जाएगा, प्लस में 10 इधर गया तो माइनस में, यानी x माइनस 2 बाई बराबर 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। यहाँ भी आप समीकरण फर्स्ट हो गया x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10, सेकेंड हो गया x माइनस 2 बाई बराबर 10, समीकरण सेकेंड। ये दोनों को हल कर लेंगे, आंसर आगे आ जाएगा। अगला है चौथा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। लिखेंगे माना कि एक कोण x तथा दूसरा कोण y है। संपूरक कोणों में दो कोणों का योग 180 होता है, ये हमको याद रखना होगा। संपूरक कोणों में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई बराबर एक समीकरण 180 हो जाएगा। फिर पुनः एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसको लिखेंगे x बराबर बाई प्लस 18, यानी x माइनस बाई बराबर 18। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट निकल गया, सेकेंड निकल गया, ये दोनों को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो लिखेंगे माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दो संख्या का अंतर कर रहा है, संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस बाई बराबर 26, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर पुनः एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3 बाई हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड का मान रख देंगे, फर्स्ट में आ जाएगा आंसर। समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर, यानी x माइनस बाई बराबर 26 है, तो x 3 बाई है, 3 बाई माइनस बाई बराबर 26, 3 बाई में 2 बाई घट गया, 2 बाई बराबर 26। तो बाई बराबर 26/2, यानी 13 दूना बाई बराबर 13, आंसर हो जाएगा। फिर इसी का लिखेंगे बाई का मान, समीकरण सेकेंड में रख लेते हैं, सेकेंड में रखने पर यानी x बराबर 3 बाई, यानी 3 गुने 13 बराबर 39, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें भी लिख लेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। क्या करें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 9/11 होता है। दोनों में 2 जोड़ लेंगे, 9/11, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 9 इंटू बाई प्लस 2।
11x प्लस 11 दूना 22, 9y प्लस 9 दूना 18, 11x प्लस में 9y इधर गया तो माइनस में, 18 प्लस में 22 इधर गया तो माइनस में, यानी 11x माइनस 9y, 22 में से 18 गया, 19 20 21 22 4 माइनस 4। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। फिर पुनः अभी कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 5/6 हो जाता था, जोड़ देंगे। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/6। इसी तरह 6x प्लस 3 इजकल टू 5 इंटू बाई प्लस 3। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 हो जाएगा। 6x प्लस में 5y इधर आया तो माइनस में, 15 एक प्लस में 18 इधर गया तो माइनस में, यानी 6x माइनस 5y घटेगा तो माइनस 3 हो जाएगा। इस समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो लिखेंगे माना कि जैकब की आयु x तथा पुत्र की आयु y है, पुत्र की आयु y है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु लिख लेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 5। प्रश्न से लिखेंगे x प्लस 5 इजकल टू 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। 3 गुना कर दिए, x प्लस 5 3y प्लस 15, x प्लस में 3y इधर आया तो माइनस में, 15 प्लस में 5 इधर गया तो माइनस में, x माइनस 3y 15 में से 5 किया, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5। प्रश्न से x माइनस 5 इजकल टू y माइनस 5 कितना गुना कह रहा है अभी, 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7×5 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 35, प्लस में 5 इधर गया, माइनस में 5 इधर गया तो प्लस में, x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हुआ संख्या ज्ञात करें। लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। अंकों का योग क्वेश्चन में कह रहा 9 है, यानी x प्लस y बराबर 9। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः संख्या बराबर होता है, सूत्र संख्या बराबर होता है 10 गुने इकाई प्लस दहाई, यानी 10x प्लस y। इकाई x माने थे तो 10x प्लस y। पलटने पर बनी संख्या, ये तो याद रखना होगा, फॉर्मूला है पलटने पर बनी संख्या 10 गुने दहाई प्लस इकाई होता है, यानी दहाई y है तो 10 गुने y यानी 10y प्लस इकाई x है, 10y प्लस x। प्रश्न से कहता है पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा, यानी 10x प्लस y इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x। 10x प्लस y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x। 10x प्लस में 2x इधर आया तो माइनस में, प्लस y 20y इधर है, प्लस में इधर गया तो माइनस में, बराबर 0। 10 में से 2 गया 8x, 20 प्लस माइनस माइनस, 20y में से 1y घट गया तो हो जाएगा 20y। 10x प्लस 20y में से 1y गया तो हो जाएगा यहाँ 10 दूना 20 और 2 गुने x 2x। 10x प्लस y संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा, 9 गुना